मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। तो इसमें हम हिमालय को पढ़ेंगे। तो चलते हैं हिमालय की ओर। तो हिमालय पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें प्लेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पूरे विश्व में 27 समथिंग प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स दो तरह की होती हैं। पहली जो 7 हैं वो मेजर प्लेट्स होती हैं और दूसरी 20 जो प्लेट्स हैं वो माइनर प्लेट्स हैं। अब मेजर प्लेट्स कौन सी होती हैं? ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। इनमें कौन सी आती है? तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया को मिलाती है। अब ये कहाँ कहाँ है ये अभी दिखा देंगे। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाती है। पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये सबसे बड़ी प्लेट है। तो यहाँ लिखा भी है लार्जेस्ट प्लेट है ये। फिर लास्ट जो 7th है वो एंटार्क्टिका प्लेट। एंटार्क्टिका प्लेट जो है वो लास्ट प्लेट है। 7 इस तरह से हमारी मेजर प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स हैं कहाँ? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जितनी भी 7 प्लेट्स हमने डिस्कस की, पहली है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दूसरी साउथ अमेरिकन प्लेट, फिर तीसरी अफ्रीकन प्लेट, फिर चौथी है यूरेशियन प्लेट। तो ये यूरोप और अफ्रीका इन दोनों को मिलाकर बनी है जो वो यूरेशियन प्लेट है, चौथी वाली यूरेशियन प्लेट। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये है और ये लगभग इंडिया का पार्ट है, तो ये दोनों को मिला के ये जो प्लेट बनी है तो ये है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी? ये वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 5वीं हो गई। फिर इसके बाद चलते हैं ये पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो है वो पैसिफिक ओशन में है। और फिर लास्ट जो है हमारी एंटार्क्टिका प्लेट नीचे है। तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। इसके बाद जो 20 माइनर प्लेट्स हैं उनमें हम सभी को नहीं देखते हैं क्योंकि वो यूज़ की नहीं है, लेकिन कुछ जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे जुआंडी फ्यूगा। तो जुआंडी फ्यूगा प्लेट है, नजाका है, फिलीपींस प्लेट है, कैरिबियन, जापानीज़, ये सब ये कुछ माइनर प्लेट्स हैं। अब ये इनमें नाम याद नहीं रखने, कुछ इसलिए बता दिए, कुछ एक आध इम्पोर्टेंट है। ये जुआंडी फ्यूगा है, नजाका है, फिलीपींस है और कैरिबियन और जापानीज़, ये माइनर प्लेट्स में आती हैं। और इसमें से ये पूछ लेते हैं अक्सर सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट प्लेट कौन सी है? तो वो नजाका है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, छोटी है, स्मॉलेस्ट प्लेट है, तो इसमें नजाकत है थोड़ी सी, तो नजाका प्लेट। तो ये सारी प्लेट्स पढ़ने का मकसद ये है कि हिमालय को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ है? तो हिमालय के निर्माण में 2 थ्योरी हैं। तो पहले थ्योरी है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो वो अभी बता देंगे। तो हिमालय में क्या हुआ था? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और दूसरी यूरेशियन प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में कौन कौन आता है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आता है, और यूरेशियन प्लेट में यूरोप और एशिया आ जाता है। तो इसमें से कौन सी लाइटर है, कौन सी डेंसर है, मतलब भारी प्लेट कौन सी है? तो भारी प्लेट हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया, इनको मिलाकर जो बनी है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और दूसरी जो लाइटर है, मतलब हल्की जो प्लेट है, वो हमारी यूरोप और एशिया को मिलाकर जो बनी है यूरेशियन प्लेट है। तो ऐसा हुआ था हिमालय का निर्माण में। ये कहा जाता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सा सागर पड़ता है? टेथीस सागर पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। तो जब 2 प्लेट्स, ये P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है, ये इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व। तो अगर हमने माना घनत्व का, आप छोड़ो, ऐसा सोचो प्लेट 1, ये वाली जो प्लेट 1 है ये ज़्यादा भारी है, ये प्लेट 1 ज़्यादा भारी है 2 से। तो अगर जो भारी प्लेट होती है वो टकराएगी, आपस में पास पास आएगी, ये आपस में ये टकरा रही हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण, मतलब बाह्य बल लग रहा है। तो उसके कारण जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, पास पास आती हैं, तो जो भारी प्लेट है वो नीचे दब रही है और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ रही है। तो इस तरह से जो माउंटेन का निर्माण होता है, जो पर्वत का निर्माण होता है, उसको हम वलित पर्वत कहते हैं। और जो क्षेत्र होता है, ये नीचे वाला क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये घटना होती है वो बेनियोफ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ लिखा भी है बेनियोफ क्षेत्र, यानी कि सबडक्शन जोन। यहाँ सबडक्शन हो रहा है, सबडक्शन मतलब धंसना, एक प्लेट धंस रही है और दूसरी फ्लोट कर रही है, मतलब उठ रही है। तो भारी प्लेट धंस रही है और हल्की प्लेट उठ रही है, तो यहाँ माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। अब ये बीच में जब हम ये 2 प्लेट्स कौन सी हैं? तो ये अभी बताया था आपको, जो हिमालय का निर्माण जिन 2 प्लेटों से हुआ है वो कौन सी है? एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और दूसरी यूरेशियन प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको पता है ये भारी होती है, तो ये दब जाएगी, और यूरेशियन प्लेट हल्की है तो वो उठ जाएगी, और बीच में इनके टेथीस सागर था। तो चलते हैं प्लेट विवर्तनिकी की थ्योरी की ओर। तो हिमालय का निर्माण हमने देखा कि पहली जो थ्योरी है हिमालय के निर्माण में वो है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दूसरी है। हम पहली जो अभी हमने पढ़ी है वो प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हम बाद में आएंगे, पहले प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स देखते हैं। तो जो 7 जो प्लेट है, मेजर प्लेट्स बताई हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो
तो ये प्लेट्स हैं, पहली नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, फिर यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, फिर यहाँ पैसिफिक है, यहाँ नीचे है एंटार्कटिक। तो इनमें से 2 प्लेट्स का यूज़ है, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो हिमालय के निर्माण में इन 2 प्लेटों का यूज़ है। तो बीच में क्या था, टेथिस सागर, आपको ये दिख रहा है, ये लिखा है टेथिस सागर। टेथिस सागर यहाँ था बीच में, इन 2 प्लेट्स के बीच ये दिख रहा है टेथिस सागर। तो जब ये 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के दौरान, तो यहाँ जो फोल्ड माउंटेन्स अभी बताया था, वलित पर्वत का निर्माण होता है, वही क्या है, हिमालय। हिमालय का निर्माण इससे हुआ है। और जो घटना इन दोनों प्लेट्स के बीच होती है वो जियोसिंक्लाइन कहलाती है। तो ये जियोसिंक्लाइन बन जाती है, नैरो और लॉन्ग है ये जियोसिंक्लाइन। तो ये बीच में ये इतनी बड़ी जियोसिंक्लाइन है, दोनों प्लेट्स के टकराने से बनी है जो। और बीच में जो फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ है वही हिमालय के रूप में दिखता है हमें। तो ये जो थ्योरी हम पढ़ते हैं तो यही क्या है, हमारी प्लेट विवर्तनिकी की थ्योरी, जिसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी की थ्योरी कहते हैं इसको, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरी जो थ्योरी है वो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, आइए जानते हैं। दूसरी थ्योरी है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो यहाँ चलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या बताया गया है कि पहले जो पूरा विश्व था, यानी कि ये हमारी अर्थ दिख रही है, तो उसमें एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में ये दिख रहा है आपको। ये सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि ये लैंड पार्ट है, ये जो दिखाया गया है गोल गोल। तो ये लैंड पार्ट जो है हमारा, ये 2 भागों में विभाजित था। जो ऊपर वाला पार्ट है वो अंगारा लैंड कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। और ये जो पूरा लैंड पार्ट है, कॉन्टिनेंट है, तो इसको हम सुपर कॉन्टिनेंट को हम पेंजिया नाम दे रहे थे। पेंजिया यहाँ लिखा भी है। तो पेंजिया तो सुपर कॉन्टिनेंट है, और ये जो यहाँ पानी पानी जो बच रहा है और ओशन है इतना बड़ा, तो उसको सुपर ओशन कह दिया। और जो पैसिफिक के रूप में आज दिखाई देता है, तो ये सुपर ओशन कह दिया। और सुपर ओशन को हम उस समय पेंथालासा का नाम दिया था। तो पेंथालासा और पेंजिया ये 2 चीज़ें थी अर्थ पर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि जो पेंजिया है, अच्छा याद कैसे रखेंगे, सा, पेंथालासा में लास्ट में सारा यानी कि सागर, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो पेंजिया था उसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड में यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका थे, और गोंडवाना लैंड में अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन और ये अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आ रहे थे। तो अंगारा लैंड जो है ऊपर वाला हमारा जो ओशन था, सुपर ओशन, उसमें अंगारा लैंड में कौन सा आ रहा था, यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका। यहाँ से देख भी सकते हैं, क्योंकि यूरेशिया कौन सा है, यूरेशियन प्लेट ये है, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये है, तो ये ऊपर है, तो ये अंगारा लैंड में आ रही है। और नीचे की बची जो भी भाग है वो सारे गोंडवाना लैंड में आ रहे थे। तो जो नीचे के पार्ट हैं वो सारे गोंडवाना लैंड में दिख रहे हैं, जैसे कि अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एंटार्क्टिका, ये सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। बीच में जो था वो टेथिस सागर का निर्माण हुआ। अब ये कैसे कैसे हुआ, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है, सन और मून का। तो जब ये फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने बीच में से क्रैक कर दिया इसको, किसको, सुपर कॉन्टिनेंट हमारे पेंजिया को। तो बीच में टेथिस सागर का निर्माण हो गया। तो इससे हिमालय का निर्माण बीच में कहते हैं, जियोसिंक्लाइन बनी जिससे हिमालय का निर्माण हो गया और सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो ये विश्व में कॉन्टिनेंट्स बनने की थ्योरी है। ये पहले 2 भागों में टूटा, फिर फर्दर आगे भी टूटता गया। इस तरह पूरे विश्व में आज हम देखते हैं इतने सारी प्लेट्स के रूप में ये दिखाई देता है। तो ये थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है। तो हिमालय के निर्माण में जो थ्योरी ध्यान रखनी है वो प्लेट विवर्तनिकी की ध्यान रखनी है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है यूरेशियन प्लेट जो है वो हल्की है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो भारी है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारी जो बाहरी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो डेंजर है। तो यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो नीचे दब गई, ये सबसाइड कर गई, और जो ऊपर वाली प्लेट है वो ऊपर उठ गई हिमालय के रूप में जो दिखाई देती है। यानी कि यूरेशियन प्लेट आज हमें हिमालय के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरह हमने हिमालय का देखा पार्ट। तो हिमालय में यहाँ ये भी कहा गया है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करती है आज भी। मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 2 प्लेट्स होती हैं तो दोनों मूव नहीं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करती है, यानी कि नीचे वाली प्लेट मूव करती है और ऊपर वाली प्लेट स्थिर रहती है जो उठती जाती है हिमालय के रूप में, ऊपर वाली प्लेट जो है। तो अब हिमालय का डिविजन्स पढ़ते हैं। तो हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा ग्रेटर हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, तीसरा मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, फिर पूर्वांचल। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो नीचे के 4 पार्ट हैं हिमालय के, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल, ये तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी कि नीचे वाली प्लेट का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय जो है वो केवल इकलौता यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय।
अब ये है कहाँ कहाँ, तो यहाँ से देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप दिखाया गया है। तो ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये पर्वत श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय की। फिर ये है ग्रेटर हिमालय, फिर ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक और ये पूर्वांचल। तो ये पांचों पार्ट हो गए हिमालय के। तो अब एक एक करके सारे हिमालय के पार्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, इसमें है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर। तो काराकोरम ये है, लद्दाख, फिर यहाँ कैलाश, फिर जास्कर। तो यहाँ दिखाया भी गया है, ये काराकोरम है, फिर लद्दाख, फिर कैलाश, जास्कर। तो कैलाश जो है वो भारत की मुख्य भूमि में नहीं है, ये बाहर है, दिखाई दे रहा होगा। तो ये चारों पर्वत श्रेणियों को मिलाकर हम ट्रांस हिमालय कह देते हैं। फिर ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय भी कह देते हैं या आउटर हिमालय भी कह देते हैं, क्योंकि ये हिमालय की अन्य श्रेणियों से बिल्कुल आउटर साइड में है। ठीक है, तो इसको आउटर हिमालय या तिब्बत हिमालय भी कह देते हैं। यूरेशियन प्लेट से बना है, इसकी खास विशेषता। आगे इसके बारे में और जानकारी, सबसे उत्तरी भाग है ये हिमालय का, सही बात है, यूरेशियन प्लेट का भाग है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कैलाश है, जैसे कि यहाँ क्या काराकोरम, लद्दाख, फिर कैलाश, फिर जास्कर। तो जो ये कैलाश पर्वत है ये सबसे ऊंचा इसका पीक है, हाईएस्ट पीक कौन सा है, कैलाश। फिर इसकी जो लंबाई है वो 45 किलोमीटर एवरेज है, और एवरेज एलिवेशन यानी कि ऊंचाई है वो 3000 मीटर तक है। दूसरा जो हिमालय का पार्ट आता है वो है ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी कह देते हैं। तो हिमाद्री में क्या है कि आपको यहाँ से देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले तो इसका विस्तार, तो ये नंगा पर्वत है और नंगा पर्वत से ये नमचा बरवा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत से नमचा बरवा, ये नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक फैला हुआ है। और ये बीच बीच में आपको ये लाइंस ये दिखाई दे रहे होंगे, ये दर्रे हैं। दर्रे मतलब यहाँ से आर पार जाने का रास्ता जो होता है वो दर्रे कहलाते हैं। तो ये महान हिमालय है जिसको हिमाद्री भी कह देते हैं, जो नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक फैला हुआ है। तो देखते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। लंबाई जो है इसकी वो 2500 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2500 किलोमीटर है। विड्थ इसकी चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर है। ऊंचाई 6100 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला या पर्वत चोटियाँ इसी पर स्थित हैं। मुख्य चोटियाँ इसकी कौन कौन सी हैं, तो सुना ही होगा माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर एलिवेशन है इसका। जो नेपाल में इसको सागर माथा कह देते हैं और तिब्बत में इसको चोम लुंगमा कह देते हैं। किसको, माउंट एवरेस्ट की बात चल रही है। फिर दूसरी इसकी जो चोटी है वो कंचनजंगा है। वैसे तो बहुत सारी चोटियाँ हैं, तो मुख्य चोटियों की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें दूसरी चोटी जो है वो सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। और भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। तिस्ता नदी यहीं से निकलती है, तो कंचनजंगा से ही निकलती है तिस्ता नदी। अब भारत की सबसे ऊंची सेकंड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। तो पहली कौन सी है, तो पहली जो है वो काराकोरम लद्दाख में है, और गॉडविन ऑस्टिन जो जिसे कह देते हैं काराकोरम K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये पीओके का पार्ट है। अब पीओके का पार्ट कैसे है तो देख लेते हैं। तो जैसे ट्रांस हिमालय में हमने अभी पढ़ा था, सबसे ऊपर हिमालय का पार्ट आउटर हिमालय जैसे कहते हैं वो काराकोरम, फिर ये लद्दाख, फिर यहाँ कैलाश, फिर जास्कर। तो जो पहली पर्वत चोटी थी यहाँ ये काराकोरम, जैसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन कह देते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और ये जो पार्ट है ये पीओके का पार्ट है। तो ये भारत की मुख्य भूमि से बाहर है। बाहर क्या, पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाईएस्ट पीक भारत का, K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पीओके। ठीक है, फिर इसमें और जो चोटियाँ हैं वो देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट है, किसकी बात चल रही है, ये महान हिमालय की बात चल रही है। तो महान हिमालय में यानी कि हिमाद्री जो हमने यहाँ देखा है, ये महान हिमालय जो ये महान हिमालय जो ये है, तो इसमें बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं इस तरह। तो उसमें ये सारी चोटियाँ का नाम है। तो ये कुछ चोटियाँ आपको बस पढ़ जाना है, याद क्या रखनी है, याद नहीं रखनी है। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नमचा बरवा, चो ओयू, लॉटसे, मकालू, मनसालू, अकालू, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, गुरला मांधाता, बद्रीनाथ, ये सारी पर्वत चोटियाँ हैं यहाँ। और इसमें दर्रे जो हैं वो कौन कौन से हैं, जोजिला, बुर्जिला, शिपकिला, बोमडिला, बारालाचला, फिर नेतिला लास्ट में यहाँ ये नेतिला है। नेतिला के बाद नेतिला, फिर जेलेपला, बुमला, जेलेपला, ये सब। अब दर्रे क्या होते हैं, मार्ग होता है एक तरह से, तो वो ये सारे मार्ग को दिखाता है। जो महान हिमालय है, महान हिमालय इस तरह दिखाया था, उसमें बहुत सारे ये मार्ग निकले थे, यानी कि इनको दर्रे कहा जाता है। तो ये जोजिला, बुर्जिला, शिपकिला, बोमडिला, बारालाचला, नेतिला, जेलापला, बुमला, ये सारे दर्रे यहीं पर स्थित हैं महान हिमालय में। तीसरा जो हिमालय का पार्ट आता है वो है मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, जिसे लेसर हिमालय भी कह देते हैं, यानी कि ग्रेटर के बाद लेसर, तो लेसर हिमालय आ गया था।
तो लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय में हमारा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है दूसरे नंबर पर। तो यहाँ से ये ऊपर वाला जो है वो महान हिमालय है, इसके नीचे जो है वो मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं? तो पीर पंजाल, नाग टिब्बा, धौलाधार, मसूरी और महाभारत। तो पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत रेंज, ये सारी पर्वत चोटियाँ हैं। तो इसमें प्रमुख हिल स्टेशन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय कह देते हैं, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और एवरेज विड्थ जो इसकी वो 80 किलोमीटर चौड़ा है। इस तरह चौड़ाई इसकी 80 किलोमीटर है और एवरेज एलिवेशन यानी हाइट इसकी है 1300 से 5100 मीटर, 5100। फिर इसमें प्रमुख हिल स्टेशन कौन कौन से हैं? लगभग जितने भी प्रमुख हिल स्टेशन के बारे में हम जानते हैं वो सारे मध्य हिमालय का भाग हैं, जैसे कुल्लू मनाली, शिमला, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। कुल्लू मनाली, शिमला, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे। फिर वाइडेस्ट पार्ट है, जितने भी हिमालय हैं उसमें सबसे चौड़ा, जैसे ये 3 हिमालय थे, ये सबसे पहले महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो उसमें सबसे चौड़ा जो हिमालय है, सबसे चौड़ा हिमालय का भाग है वो वाइडेस्ट पार्ट जो है वो मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो सबसे चौड़ा भाग है हिमालय का। कौन है? वो मिडिल हिमालय। अब इसकी मैं एक चीज़ है, जैसे हिमालय, ये हिमालय है, तो हिमालय का जो ऊपर ये पार्ट है वो नॉर्थ फेसिंग स्लोप कहलाता है, और जो नीचे का ये वाला भाग है, नीचे वाला, तो उसको साउथ फेसिंग स्लोप कह देते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको, तो ये नीचे का ये जो पार्ट है ये साउथ फेसिंग स्लोप है और ऊपर का जो है ये नॉर्थ फेसिंग स्लोप है। तो जो साउथ फेसिंग स्लोप है वहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं कुछ, जिससे जो घास के मैदान है उसको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है, और जम्मू कश्मीर में ये घास के मैदान को मर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ये जम्मू कश्मीर में होते हैं ना, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग या तनमर्ग भी कह देते हैं इसको। तो ये मर्ग क्या है? ये साउथ फेसिंग स्लोप में मैदान है घास के, उन्हें कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। अब जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियाँ के बीच जो है वो कश्मीर की घाटी स्थित है। अब जास्कर और पीर पंजाल कहाँ है? तो ये मिडिल हिमालय जो है वो इसी का पार्ट है, जो ये मिडिल हिमालय ये दिख रहा है आपको, तो इसी में 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं, पीर पंजाल और ये धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, ये 5 श्रेणियाँ इसी पर्वत पर स्थित हैं। और धौलाधार और नाग टिब्बा ये सब यहीं पर स्थित हैं। तो जास्कर आपको पता है ये ट्रांस हिमालय में आपने पढ़ा था कि काराकोरम, लद्दाख, फिर कैलाश, फिर जास्कर। तो जास्कर और पीर पंजाल मध्य हिमालय का भाग है, जास्कर ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इसके बीच में जो घाटी है वो कश्मीर की घाटी है। तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर की घाटी है, तो ये पर्वत श्रेणियाँ, इनके बीच में जो घाटी है कश्मीर की घाटी है। हिमाचल प्रदेश में इसको कांगड़ा घाटी के नाम से जाना जाता है, और रावी के ऊपरी हिस्से में इसको कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बीच में जो घाटी है उसको कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है, रावी के उत्तरी हिस्से में, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी। तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में जो घाटी है वो कश्मीर वैली यानी कि कश्मीर घाटी के नाम से जानी जाती है, जो यहाँ बताया गया है। फिर अगला हिमालय का पार्ट जो है वो शिवालिक है, चौथा पार्ट। ये पोतवार प्लेट्यू से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ये जो शिवालिक है हमारा, शिवालिक पोतवार प्लेट्यू से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है शिवालिक। इसकी लेंथ जो है वो 2450 किलोमीटर है, विड्थ 40 किलोमीटर है, हाइट इसकी 1200 मीटर है, 800 से 1200 मीटर। जम्मू कश्मीर इसमें को जम्मू हिल के नाम से जाना जाता है शिवालिक को। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डुंडवा हिल या धांग रेंज के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको चूरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दफला, मिरी, अबोर या मिशमी के नाम से जाना जाता है, अबोर, मिशमी। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दफला, मिरी, अबोर, मिशमी, नेपाल में इसको चूरिया मुरिया, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डुंडवा हिल या धांग रेंज के नाम से जाना जाता है। शिवालिक के बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे ये साउथ मोस्ट पार्ट है हिमालय का और यंगेस्ट हिमालय है। यंगेस्ट मतलब सबसे नवीन पर्वत है। तो टेम्परेरी लेक्स, अच्छा इसके बारे में जानना है कि जैसे हिमालय, ये जो साउथ यंगेस्ट हिमालय, यंगेस्ट मतलब यंग है तो सबसे बाद में बना होगा। तो ये जब शिवालिक बनना था, आपको ये पता है ये महान हिमालय ऊपर, फिर ये मध्य हिमालय और शिवालिक लास्ट में बना है। तो यहाँ से जो नदियाँ आती थीं, तो नदियों के मार्ग थे, इनको तो काट के आ जाती थी यहाँ नदियाँ, लेकिन जब शिवालिक लास्ट में बना तो वो जाहिर सी बात है वो ऊंचा उठा हुआ भाग हुआ, तो इसने शिवालिक ने नदियों को रोक लिया, नदियों का पानी यहाँ इकट्ठा हो गया। तो यहाँ
टेम्पोरेरी लेक्स बन गई, यानी कि टेम्पोरेरी मतलब कुछ टेम्पोरेरी तौर पर, वो परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए वहाँ लेक्स मतलब पानी इकट्ठा हो गया इन नदियों का। तो उसके बारे में यहाँ पढ़ना है हमें, क्या हुआ था फिर। तो हिमालय के बाद इसका गठन हुआ, किसका, शिवालिक का। इसलिए इन्होंने उच्च पहुँच से, मतलब ऊंची इसकी पहुँच थी, ऊंची ऊंची इसकी पर्वत चोटियाँ थी, तो उसको नदी के बहाव के मार्ग को बाधित किया और अस्थायी झील का निर्माण किया। कुछ समय के बाद ये नदी ने शिवालिक के माध्यम से, मतलब शिवालिक के मार्ग को काट दिया और मैदान को पीछे छोड़ते हुए अपने पाठ्यक्रम में कटौती की। मतलब जो अपना कोर्स था उसको काट दिया, मतलब हिमालय को काट दिया, और पीछे घास के मैदान बन गए। पीछे तो मैदान को छोड़ दिया, क्योंकि जब नदी हट जाएगी तो मैदान का निर्माण हो जाएगा। तो मैदान का निर्माण हुआ, जो मैदान का निर्माण हुआ था उसको पश्चिम में तो दून और पूर्व में द्वार के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि ईस्ट में द्वार्स के नाम से जाने जाते हैं और वेस्ट में दून के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून है तो वो घास का मैदान ही तो है आज, तो वो कैसा था, कभी ना कभी वहाँ परमानेंट नहीं, सॉरी, टेम्पोरेरी लेक्स बनी होगी, तो इसलिए उसको वेस्ट में दून के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा शिवालिक, सपोज़ कि शिवालिक है, तो शिवालिक में जो ईस्ट में जो मैदान बनाए थे उसको तो द्वार के नाम से, और वेस्ट में जो है वो दून के नाम से जाने जाते हैं। आगे इसके बारे में एक और चीज़ है खास बात, कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शिवालिक का दक्षिणी ढलान पूरी तरह से जंगल से रहित है और स्थायी रूप से मौसमी धारा से धुल जाता है। मतलब वहाँ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक का दक्षिणी ढाल है, तो वहाँ स्थानीय जो पवन चलती हैं, स्थानीय जो धारा है, उसने इन पेड़ों को बिल्कुल काट दिया, जंगल से रहित कर दिया है। डिसेक्टेड बाई लोकली स्ट्रीम सीजनल विंड के द्वारा उसको काट दिया गया है। तो ऐसे स्थान को वहाँ चोस के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी किसका पार्ट है, शिवालिक का पार्ट है। लास्ट पार्ट जो आता है वो पूर्वांचल है। हिमालय का लास्ट पार्ट पूर्वांचल है। तो पूर्वांचल के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्वांचल नॉट पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का पार्ट कौन सा नहीं है, तो ये कुछ पर्वत चोटियाँ यहाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तो ये पूर्वांचल है। तो पूर्वांचल में हिमालय कैसे फैला हुआ है, तो पूर्वांचल की पर्वत चोटियाँ हैं जो पटकाई बम, फिर नागा हिल, मनी हिल, मीज़ो हिल और ये त्रिपुरा हिल, ये सारी जो 5 पार्ट्स हैं वो पूर्वांचल के रूप में जाने जाती हैं। पूर्वांचल में कौन कौन सी हिल्स बताई थी, पटकाई बम, नागा हिल, मनी हिल, मीज़ो हिल और त्रिपुरा हिल, ये आ जाती हैं पूर्वांचल में। ये पाँचों हिमालय का पार्ट है। जबकि यहाँ 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। कौन कौन सी, ये तीनों जो हिल्स हैं रेड पार्ट से दिखाया गया है, गारो, खासी, जयंतिया, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, हालांकि ये पूर्वांचल के पास में ही स्थित है। अब पूर्वांचल के बारे में हमें जो पढ़ना है, पूर्वांचल हिमालय का भी पार्ट है। तो इसमें सबसे जो ऊंची चोटी है वो सारामती नागा हिल में स्थित है। जो नागा हिल है इसमें सारामती एक चोटी है, वो पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है। धियांग रेंज पार करने के बाद एक हेयरपिन दक्षिण की ओर मोड़ लेती है, यहीं से हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। यानी कि यहाँ धियांग रेंज है कहीं इस जगह, सॉरी एक सेकंड, हाँ इस जगह यहाँ कहीं धियांग रेंज है। तो धियांग रेंज से पार जैसे ही करते हैं तो ये दक्षिण की ओर ये जो मुड़ जाता है ये पर्वत श्रेणियाँ, तो इनको हम पूर्वांचल के नाम से जाने जाते हैं। तो धियांग रेंज से शुरू होता है। और म्यांमार एक जगह, म्यांमार क्या है, ये कंट्री है। तो पूर्वांचल को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। अराकान योमा क्या है, म्यांमार में कहते हैं इसको, पूर्वांचल को अराकान योमा। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय पूरा ख़त्म कर दिया हमने। तो पहला क्वेश्चन ये है, कथन, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। जो भी हिमालय से नदी निकलती हैं वो सतत वाहिनी है, सही बात है। सतत वाहिनियाँ कैसे हैं, तो उसका कारण यहाँ दिया है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ये कथन तो सही है, निष्कर्ष जो कारण है वो गलत है। क्यों गलत है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी समझ जाओगे। यहाँ साफ लिखा है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ वो सतत वाहिनी इसलिए हैं क्योंकि हिमालय जो नदियाँ हैं उसका उद्गम स्रोत हिमानियों से है। हिमानियाँ मतलब हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तब वहाँ से नदी निकलती हैं हिमालय से। वो मानसून से उसका कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ये सही है, दोनों कथन सही हैं, कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो अभी बताया था हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, ग्रेटर हिमालय है, जिसको वृहत हिमालय श्रेणी कहते थे, वो प्राचीनतम है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भावर। तो ये याद कर लेना, जो हिमालय की 3 श्रेणियाँ थी, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले जो समतल मैदान है, या शिवालिक के यहाँ नीचे की ओर मैदान जो फैले हुए हैं उसको भावर के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर
भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के ऊपर लगभग, तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी पार्ट में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। पर्वत पदीय मतलब जैसे ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। तो शिवालिक क्या है? पद में ही तो स्थित है, पद मतलब पैरों में, तो उसको हम शिवालिक के नाम से जाने जाते हैं। फिर शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा है किसका है? हिमालय का ही हिस्सा है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? तो ये आपको याद करना है क्योंकि युग हम लास्ट में देखेंगे। सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में हुआ है। तो शा से शिवालिक, सा से सेनोजोइक, सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में हुआ है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई अभी पड़ी थी 850 से 1200 मीटर के मध्य है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर का क्षेत्र उदाहरण है किसका है? तो गिरिपद की स्थिति है। गिरिपद मतलब समझ गए होंगे क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक। तो शिवालिक कहाँ है? गिरिपद की स्थिति का ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। गिरिपद मतलब सबसे पद, सबसे नीचे जो स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं। फिर हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी कि नवीनतम मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। हिमालय को कैसे कहा जा सकता है कि ये नवीनतम मोड़दार पर्वत है, यानी कि न्यू फोल्ड माउंटेन्स के उदाहरण के रूप में, क्योंकि उसमें गहरे गड्ढे दिखते हैं। यू घुमाव वाले नदी मार्ग हैं, नदी के मार्ग इस तरह है यू घुमाव वाले। फिर समानांतर पर्वत श्रेणियाँ जैसे कि ये महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक है, तो ये समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं। और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, भूस्खलन यहाँ अच्छे से आ सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे उदाहरण हैं कि ये वलित पर्वत को दिखाता है। अब बलित पर्वत क्या है ये आपको पता ही है, अभी बताया था। 2 प्लेट्स जब टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे, भारी वाली प्लेट नीचे और हल्की प्लेट ऊपर, ऊपर की ओर जो है वो फ्लोट कर जाती है, तो ये वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। और वलित पर्वत क्यों है? क्योंकि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे गहरे खड्ड हैं, यहाँ यू घुमाव वाले नदी मार्ग हैं, समांतर श्रेणियाँ हैं, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रबलता, तीव्र जो है प्रवणता पाई जाती है ये। अब ये कुछ पार्ट है जो जम्मू कश्मीर में, ये गिलगिट और बाल्टिस्तान का पार्ट है, ये लद्दाख है यहाँ ये, और जम्मू कश्मीर है ये पीओके पार्ट, पीओके पक्के पार्ट में आता है। तो ये लद्दाख कौन सा है? ये पूरा जो है वो लद्दाख में आता है, और लद्दाख में भी ये तो लद्दाख का पार्ट है, और ये गिलगिट और बाल्टिस्तान का पार्ट है, गिलगिट और बाल्टिस्तान में आता है। ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये जो है लद्दाख का पार्ट, ये सियाचिन कहलाता है। सियाचिन मतलब चीन ने इसको घेर रखा है, ये पाकिस्तान ने घेर रखा है, ये पूरा गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पूरा ये सारी पीओके का ही पार्ट कहा जाता है। फिर जम्मू कश्मीर का हम पे तो बहुत कम पार्ट है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब ये पर्वत दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र को पहचानना है, तो एक K2 है यानी कि काराकोरम, लद्दाख, फिर यहाँ बताया था कैलाश, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर नीचे आता है धौलाधार। तो ये याद रखना है आपको, ये सारी पर्वत श्रेणियाँ तो पहचान लोगे। तो 1 2 3 4 जो दिखाया गया है वो कौन कौन सी है यहाँ दिखा दी गई हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। और कैलाश क्यों नहीं है? क्योंकि कैलाश आपको बताया था ये काराकोरम है K2, फिर लद्दाख, फिर कैलाश बाहर है, फिर जास्कर, ये पीर पंजाल, फिर धौलाधार, ठीक है। आगे चलते हैं अब। तो लघु हिमालय यानी कि आपको बताया था लेसर हिमालय जिसे कहते हैं या मिडिल हिमालय कहते हैं, तो वो कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, सही बात है ये। पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। अब सही क्रम और देख लो, शिवालिक, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। लघु हिमालय क्या होता है? लघु हिमालय मिडिल हिमालय है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सबसे पहले शिवालिक है, फिर बीच में क्या आता है? मिडिल हिमालय या जिसको लघु हिमालय कह देते हैं, लेसर हिमालय, फिर लास्ट में ग्रेट हिमालय यानी कि हिमाद्री यानी कि महान हिमालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है, पता ही है, लास्ट में बनी है ये। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? गोंडवाना। तो गोंडवाना जो है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में अभी पढ़ा। तो गोंडवाना जो है वो चट्टान प्रणाली जो है वो दक्षिण भारत में नवीनतम है। तो नवीनतम चट्टान प्रणाली है दक्षिण भारत की गोंडवाना। नेक्स्ट, उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। अब दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम कैसे जा रहा है ये? तो धौलाधार है दक्षिण में, फिर उसके ऊपर है जास्कर, फिर लद्दाख, काराकोरम। तो ये याद रखना, काराकोरम था,
फिर लद्दाख था, फिर कैलाश था, फिर जास्कर था, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार। तो इससे आपको याद रहेगा, अगर ये क्रम आपने याद रख लिया तो वैसे ही लगा दोगे इससे। तो ये क्या था, काराकोरम K2, फिर लद्दाख, फिर कैलाश, फिर ये जास्कर, फिर ये पीर पंजाल, फिर धौलाधार। तो ये सारे याद हैं तो आप कर लेंगे। दक्षिण में कौन सा था, तो दक्षिण में धौलाधार, फिर उसके ऊपर जास्कर, उसके ऊपर लद्दाख, उसके ऊपर काराकोरम। तो ये सारी चीज़ें को याद रखना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये काराकोरम, लद्दाख, फिर कैलाश, फिर जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। तो ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है। तो हिमालय उत्तर की ओर क्रम वाली हैं वो पीर पंजाल, पीर पंजाल के ऊपर है जास्कर, फिर उसके ऊपर लद्दाख, फिर काराकोरम। दोबारा से वही क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, मतलब सबसे ऊपर से नीचे की ओर आए तो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर कैलाश बाहर है भारत के, फिर जास्कर, उसके नीचे पीर पंजाल, उसके नीचे धौलाधार। तो इस तरह आपको याद रखना है। दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण कुछ भी पूछ सकते हैं। अब कुछ पर्वत श्रेणियाँ इस तरह भी हैं कि हमने यहाँ यहाँ हिमालय ये पढ़ ली, ये पढ़ ली। तो जो नेपाल का ये पार्ट है, यहाँ कुछ और पर्वत श्रेणियाँ हैं तो ये देख लेना आप। यहाँ जो है ये धौलागिरी है, तो वहाँ तो धौलाधार था, धौलाधार और धौलागिरी को अलग अलग रखना। धौलागिरी ये है, धौलागिरी के नीचे जो है अन्नपूर्णा है, फिर उसके बाद एवरेस्ट है, फिर उसके बाद मकालू है। तो इसका क्रम पूछ लेते हैं, तो क्रम याद रखना, यहाँ मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। और अगर ऐसे याद रखना तो यहाँ धौलाधार था, पीर पंजाल के नीचे धौलाधार, फिर यहाँ धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू। तो ये क्रम पूछते हैं, जैसा कि यहाँ पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर अभी देखते हैं पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी थी। तो यहाँ देखो अभी बताया था, जैसे कंचनजंगा ये सिक्किम में है, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब पूर्व से पश्चिम की ओर ये कैसे है तो देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। तो पूर्व से हम पश्चिम की ओर चलेंगे। आपको यहाँ पता है ये जो पार्ट है ये सिक्किम का है और सिक्किम में कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा यहाँ रहेगा। तो कंचनजंगा आपको बताया था ये किसका पार्ट है, ये महान हिमालय में पढ़ा था आपने। महान हिमालय में कंचनजंगा कहाँ था, सिक्किम में, और सिक्किम की लोकेशन ये है। तो यहाँ तो हो गया कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद जो है वो मकालू, यानी कि पूर्व ये है ईस्ट और यहाँ से वेस्ट। तो पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का अगर क्रम पूछा तो पहला कंचनजंगा, फिर दूसरा है मकालू, फिर तीसरा है एवरेस्ट, फिर चौथा है अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। तो ये क्रम याद रखना है। तो यहाँ से ये क्रम जो पूछा गया है वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कौन सा है, कंचनजंगा, फिर उसके बाद मकालू था, फिर एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो ये सारे क्रम हैं। फिर पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन यानी कि पेड़ों की ऊंचाई का मान पश्चिम हिमालय में होता है। मतलब पूर्वी हिमालय की तुलना में जो पश्चिम हिमालय है वहाँ पेड़ों की ऊंचाई क्या होती जाती है, कम हो जाती है। जैसे ये पूरा हिमालय है तो हिमालय का ये तो पूर्वी पार्ट है, ये पश्चिमी पार्ट है। तो पूर्व से ये पूर्व पार्ट है, ये पश्चिम पार्ट है। तो पूर्व की तुलना में जो ट्री की ऊंचाई है पूर्व में तो ज़्यादा है और पश्चिम में कम है। तो पूर्व में ज़्यादा पाई जाती है लंबाई और पश्चिम में कम। तो इसका रीज़न क्या है, तो वही आगे जाके आप देखोगे ये समुद्र तल के ये ज़्यादा नज़दीक है और ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो इसलिए। और फिर इसका एलिवेशन ज़्यादा हो जाता है ये इधर की तरफ, और यहाँ का एलिवेशन कम होता है, तो ये भी रीज़न है एक। तो ये सारे रीज़न आप लास्ट में क्या ज्योग्राफी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो अभी बस आप ऐसा समझ सकते हैं, समुद्र से जो है वो दूरी बढ़ जाती है, तो दूरी बढ़ने की वजह से पेड़ों की लंबाई पश्चिम में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो हिमालय में ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो जो वनस्पति है उसमें परिवर्तन आने के कारण क्या है, तापमान में गिरावट आती है जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, वर्षा में भी बदलाव आता जाता है और मिट्टी भी अनउपजाऊ होती जाती है। तो इन सब कारणों से वनस्पति में भी परिवर्तन आता है। तो अब 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर 2000 से जो 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो पाए जाते हैं वो कोणधारी वन पाए जाते हैं। फिर 3000 से 4000 मीटर के मध्य जो पाए जाते हैं वो अल्पाइन प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसको अल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत
श्रेणी कौन सी है, तो पटकाई श्रेणियाँ, हिमालय का पूर्वांचल में जो देखा था पटकाई श्रेणियाँ। एक सेकंड। तो उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, पटकाई श्रेणियाँ, हिमालय। आगे नेक्स्ट है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपुरा की लोकेशन क्या है। त्रिपुरा तो आपको दिख रहा है यहाँ है इस जगह, और पटकाई श्रेणियाँ कहाँ थी, वो इस जगह थी पटकाई श्रेणियाँ। फिर नागा हिल, फिर मणि हिल, मिज़ो हिल, फिर त्रिपुरा हिल, तो ये त्रिपुरा हिल है। त्रिपुरा से पटकाई श्रेणियों का क्या लेना देना, तो पटकाई श्रेणियाँ अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर घाटी बताया ही था, कश्मीर घाटी वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य पाई जाती है। तो पीर पंजाल कहाँ था, आपको ये भी बताया था, मध्य हिमालय में पीर पंजाल था। फिर धौलाधार और भी मसूरी, महाभारत, ये सारी रेंज थी। और महान हिमालय यानी कि वृहद हिमालय ये था, और लेसर हिमालय, तो इन दोनों के बीच में पाई जाती थी कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ थी, पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में। अक्साई चीन का भाग है, तो लद्दाख पठार अभी जो देखा, तो यहाँ अभी हमने देखा था जो लद्दाख पठार किसका भाग है, तो हम एक चीज़ गलत बोल रहे थे, जो लद्दाख पठार है तो ये चीन के कब्जे में है, तो ये अक्साई चीन कहा जाता है, सियाचिन नहीं कहा जाता। तो सियाचिन तो एक ग्लेशियर है, वो अलग चीज़ है, तो वो गलत मुंह से निकल गया, तो आप ये चीज़ करेक्ट कर लेना कि जो लद्दाख है, लद्दाख आपको पता है कुछ लद्दाख का कुछ पार्ट या ज़्यादातर पार्ट चीन के हिस्से में है, और ऐसे हिस्से को हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो लद्दाख पठार किसका भाग है, तो अक्साई चीन। अक्साई चीन किसका भाग है, लद्दाख। अक्साई चीन का भाग लद्दाख पठार है। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं, वन। पश्चिम हिमालय में जो प्रमुख संसाधन है वो वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, यानी कि महान हिमालय की ऊंचाई हम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर रखते हैं, 8,850। पहले ये 8,848 थी। हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से प्लेटें जब पास आती हैं तो वो लगातार उठती जाती हैं, तो हिमालय में भी ये जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। हिमाचल पर्यायवाची है, तो हिमाचल किसको कह देते हैं, तो मध्य हिमालय को हिमाचल कह देते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। ये था ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो जो मध्य हिमालय है हम इसको हिमाचल भी कह देते हैं, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कह देते हैं, और ये तो है ही शिवालिक, ये पर्वत पदीय प्रदेश है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का सेशन। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।